हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अधिकांश लोग गलत ही करते हैं। बाप रे बाप, ये सवाल, ये कैसे सवाल हल होगा? 99% गलत करते हैं। कौन सा सवाल दिया आपके सामने? 1/4 का आधा कितना होगा? तो लोग क्या कर देते हैं, सीधा सा क्या बता देते हैं, 1/2। 1/4 का आधा 1/2 कर देते हैं, और या 1/ क्या कर देते, 3 कर देते, इस प्रकार से कर देते, जिससे उनका क्या होता, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता। जिसे इसी प्रकार से 1/3 का 1/3 कितना हुआ, ये भी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताना, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से करने वाले हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। मेरी गारंटी है इस प्रकार के सवाल आप कभी भी गलत नहीं करोगे। चैनल पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल हल होंगे। देखो, आपको सीधे ये गलत कर देते हो, लेकिन मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ देखना है। देखिए, आपको मैं बताऊंगा भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, ये पहले जान लीजिए। तो भिन्न का मतलब होता है जैसे कि कोई बट्टे में संख्या हो, जैसे कि 4/2, 5/4, इस प्रकार से संख्या, ये क्या है, भिन्न है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है आपका का। अब का मतलब क्या होता है? तो का मतलब होता है गुणा। क्या मतलब होता है? गुणा। ये आपको ध्यान में रखना है, का मतलब गुणा होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कोई संख्या दी है 1/3, 1/4, मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका एक दिया, एक क्या है, 100% आप उसको बोल सकते हो। 1/2 को क्या बोल सकते हो, 50% बोल सकते हो। नहीं, 1/2 को भाई 50% मतलब 1/2 का आधा। या 1/3 को क्या बोल सकते हो, 33 सही 1/3 बोल सकते हो। नहीं भाई, 33% बोल सकते हो। 1/3 को क्या बोल सकते हो, किसी वस्तु का 1/3 भाग, 33 सही 1/2 बोल सकते हो। 1/4 को क्या बोल सकते हो, 25% भाई बोल सकते हो। नहीं भाई, 4 से भाग करोगे 25% बोल सकते हो। तो ये आपको पता होगा भिन्न। अब यहाँ पे मैं इस सवाल को हल करने वाला हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना। अब मैं यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का क्या मतलब होता है? मान लिया जैसे कि कोई केक 4 किलो का है। कितने किलो का ये केक है? क्या है, केक 4 किलो का है। अब ये केक 4 किलो का है, इसको हम क्या करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में बांटेंगे। अगर 4 भागों में बांटेंगे तो 4 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। यानी कि इसको अगर 4 भागों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में इस प्रकार से बांट दिया। हिस्से पे कितना आया, एक एक हिस्सा है, एक एक एक, इस प्रकार से एक एक हिस्सा आया, मतलब एक। अब हमें क्या करना है, 1/4 इसका भाग लेना है। तो हम एक इसमें से उठाएंगे, एक ले लिया। इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी, इसको नहीं, इसको सब छोड़ दो, एक की बात कर रहा हूँ। एक को हम क्या करेंगे, 1/4 भाई, एक इस पूरे का 1/4 तो है, ये एक है या नहीं? एक जो है, एक पूरे भाग का 1/4 है, मतलब अगर ये हिस्सा निकल जाए तो ये 3 हिस्सा बचेगा। अब यहाँ पर 1/4 क्या हमारा, 1/4 है, मतलब एक का चौथाई भाग है। अब ये इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल दिया है, अब कैसे हल होगा, तो आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। अब हम क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे। क्या करना है, 1/4 का आधा, आधा बताना है, 1/4 का आधा बताना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, हमें क्या करना, 1/4 को ऐसे ही नोट कर देना, 1/4 का ऐसे ही नोट कर देना। मैंने अभी बताया का मतलब क्या होता है। का मतलब मैंने अभी बताया है कि गुणा होता है नहीं गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। तो लाइक जरूर बनता है, तो लाइक जरूर कर देना ऐसे वीडियो पाने के लिए। अब हम का मतलब यहाँ पर गुणा कर दिया। अब आधा पूछ रहा है भाई, यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, हिंदी तो देखो इसको पढ़ो। लोग डायरेक्टली कर देते हैं, 1/4 का 1/2 हो गया आधा, 1/3 का 1/1.5 हो गया आधा, बस यही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर का मतलब गुणा लगाया। अब आधा का मतलब 1/2, यही तो होता है, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो गुणा में आपको पता है कि ऊपर पर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। कटने वाला काट दो, नहीं कट रहे तो ऊपर पर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। यानी एक की गुणा एक में करेंगे, 4 की गुणा 2 में करेंगे। तो एक गुणा एक में करेंगे, कितना आएगा, एक आएगा। 4 की गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये कितना, 1/4। 1/4 का आधा कितना हुआ, 1/8। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको अब क्या करना, हमें पॉइंट या दशमलव के रूप में लिखना, हम क्या करेंगे, 8 से 1 को भाग कर देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, जीरो लगाए यहाँ पर पॉइंट, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बच्चा, पॉइंट लगा यहाँ पर जीरो, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ बचा आपका 16, यहाँ पर बचा 4, 8 यहाँ पर जीरो होगा, 8 चक्कू 32, 58 40, यानी 5 बार में चला जाएगा, 58 40। तो पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर आ गया 0.125। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। या आप ये बता सकते हो या ये बता सकते हो। अगर दशमलव में पूछा आप दशमलव बताना, या अगर बट्टे के रूप में पूछे तो 1/8 आपको बता देना है। इसी प्रकार से आपका सेकंड सवाल दिया है,
1/3 का 1/3 कितना हुआ, तो आप सिंपल सा कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो 1/3 आपको ऐसे प्रकार से नोट कर देना है। हम क्या करेंगे, का मतलब गुणा, गुणा हमने कर दिया 1/3 यानी जो देखो ऊपर वाला आगे वाला अंक है, हम क्या करेंगे इसको, जो आगे 1/3 पूछा तो 1 ऊपर लिख देंगे, जो नीचे बाद में पूछा उसको तिहाई मतलब 3 कर देंगे नहीं। अब आप सिंपल सा गुणा कर सकते हो, 1 1 कम 1, 1 3 तियाँ 9 हो जाएगा। इसको आप दशमलव के रूप में लिख सकते हो। अब मैं आपको होमवर्क के सवाल दे रहा हूँ, कमेंट में इसका उत्तर देना कितना आएगा। आपको बताना है 1/8 का 1/4, क्या करना है, 1/4, चौथाई कितना होगा ये आपको बताना है। कमेंट में इसका उत्तर देना है 1/8 का 1/4 कितना हुआ। आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।